हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि कोलर इनसाइटफुल लर्निंग। यह टॉपिक सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट हर एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, और ये बहुत ट्रेंडिंग वाला टॉपिक बना हुआ है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोलर इंसाइटफुल लर्निंग, कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। या तो इसका ये नाम होगा कोलर का सूझबूझ का सिद्धांत, या फिर ये आएगा कोलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो कोलर, देखिए कोलर क्या थे? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, आपने पढ़ा था व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, और ये आ गए गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, गेस्टाल्टवादी क्या होता है? चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। गेस्टाल्टवादी, ये टॉपिक थोड़ा सा पॉज करके हम लोग पहले गेस्टाल्टवाद को समझ लेते हैं। क्या होता है गेस्टाल्टवाद? देखिए, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप, मतलब एक होल बॉडी, पूरा रूप एक चीज का। गेस्टाल्ट वादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप में नहीं बल्कि पूर्ण रूप में सीखता है। मतलब अगर कुछ व्यक्ति सीखेगा तो वो आधा नहीं सीखता है, आंशिक रूप में नहीं सीखता है, कोई पार्शियल में नहीं सीखता है, वो पूरे रूप में सीखता है। पूरी होल चीज, पूरा सीखने की कोशिश करता है। ये होता है गेस्टाल्ट का अर्थ। अब गेस्टाल्ट के जनक कौन थे? गेस्टाल्ट के जनक थे वर्दीमर। ये एग्जाम में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा। गेस्टाल्ट के जनक कौन थे? वर्दीमर। क्या थे? वर्दीमर। ठीक है, सबसे पहले गेस्टाल्ट शब्द यही लाए थे, और गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत भी इन्होंने सबसे पहले दिया था, वर्दीमर ने। देखिए, कोहलर पे हम लोग वापस आते हैं। कोहलर ने क्या दिया? इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी दी। ठीक है। अब इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, इंसाइटफुल मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज आपके दिमाग में हिट हुई, मतलब जो भी दिमाग से यूज हो रहा है, अचानक से दिमाग में कोई भी थॉट आ गया, कोई भी सॉल्यूशन आ गया, तो उसको बोलते हैं इंसाइटफुल। देखिए, सडन सॉल्यूशन, अचानक से कोई सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। आहा मोमेंट, कोई, जब कोई सॉल्यूशन आ जाता है अचानक से, बहुत दिन से हम लोग वेट करा और सॉल्यूशन आया है बहुत देर बाद, तो अचानक से मन में नहीं निकलता है आह। वही आहा मोमेंट, मतलब एकदम मजा आ जाता है उस टाइम तो, कि मतलब हम लोग इतने दिन से परेशानी में थे, आज तो ये सॉल्यूशन मिल गया है। और ये देखिए यूरेका मोमेंट। एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, आपने सुना होगा नाम। एक बार वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अचानक से उनके दिमाग में उसका सॉल्यूशन आ गया, तो उन्होंने चिल्लाया यूरेका। तो यहाँ से वो वर्ड आ गया यूरेका मोमेंट। देखिए, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत किससे होता है? संज्ञानात्मक से। अभी वही पीछे बात हुई थी, कि हम लोग सूझबूझ कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले अचानक से इंसाइटफुल लर्निंग कहाँ थी? दिमाग में। कोई भी दिमाग में अचानक से कोई थॉट आ जाता है, अचानक से कोई सॉल्यूशन आ जाता है। इसलिए है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत संज्ञानात्मक कौशल पर आधारित है। देखिए, ये क्या बना है? ये चिंपैंजी। देखिए, चिंपैंजी नहीं, ये वनमानुस होगा, वैसे वन मानुस। ठीक है। कभी कभी, कभी कभी इस जगह बंदर भी हो सकता है। देखिए, ये लिखा है कोहलर ने सुल्तान नाम के बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये बंदर ना हो कि ये वनमानुस होगा। अगर वनमानुस ना हो तो आप बंदर, आंसर सही होगा। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? वनमानुस पे। अगर वनमानुस नहीं होगा तो फिर वो बंदर हम लोग बोल सकते हैं। कोहलर ने देखा कि जानवर भी इंसानों की तरह सोचते हैं। ठीक है। कोहलर ने क्या देखा था? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सुल्तान नाम के एक वनमानुस पे, तो कोहलर ने देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, जो वनमानुस है, ये सुल्तान है जो, ये भी इंसानों की तरह ही सोच रहे हैं। उतना नहीं सोच पा रहे, लेकिन उनकी जैसी कोशिश कर रहे हैं इंसानों जैसा सोचने की। अब देखते हैं लॉ ऑफ गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट के नियम क्या है? गेस्टाल्ट के चार नियम होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, मतलब समानता का नियम। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम। तीसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, समापन का नियम। चौथा होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का नियम। अब ये चार नियम हम लोग एक एक करके देखेंगे। बहुत ईजी नियम है। ये बस आपको ये याद रखना है गेस्टाल्टवाद के नियम क्या हैं। चार नियम होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? समानता का नियम, समीपता का नियम, समानता का नियम और निरंतरता का नियम। और इनके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इनकी थ्योरी क्या है। ठीक है। अभी देखिएगा आगे इन सब के बारे में डिटेल से पता चलेगा थोड़ा थोड़ा, और आप नाम से ही आइडिया लगा लेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी मतलब समानता का नियम। समानता का नियम क्या होगा? सारी चीज़ें मतलब समान हो, एक जैसी हो, बिल्कुल सेम हो। देखिए, सारे सर्कल हैं, ठीक है, सर्कल हैं सब, तो सब समान हैं, ठीक है।
और ये दोनों, इन दोनों का कलर भी सेम है, तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन ये समान है, और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन ये भी तीन समान है। तो ये हो जाता है समानता का नियम। जितनी समान चीजें होंगी उतना ही इंसान का दिमाग जल्दी उससे सीखेगा। गेस्टाल्टवाद का कहने का मतलब ये था, ये चार नियम थे इसलिए थे कि ये नियम है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का नियम, मतलब समीपता का नियम। तो समीपता के नियम में क्या होता है, जितनी चीज़ें पास पास होंगी, देखिए ये पास है, ये पास है, ये सब पास पास चीज़ें हैं। अगर पास पास चीज़ें होंगी तो दिमाग वो जो पास पास चीज़ों को ऑब्जर्व जल्दी करता है। अगर पास पास चीज़ें होंगी तो दिमाग जल्दी ऑब्जर्व करेगा और हमें जल्दी वो चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का, मतलब क्लोजर मतलब चारों तरफ से बंद हो कोई आकृति, समापन का नियम। देखिए चारों तरफ से बंद सर्कल है, अगर लाइन होती तो वो खुली है यहाँ से, लेकिन ये सर्कल है, ये चारों तरफ से बंद है। अगर ट्राइंगल हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, अगर स्क्वायर हो जाएगा ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है समापन का नियम। अगर अगर चारों तरफ से कोई चीज बंद है, या फिर उसको बोल सकते हैं, अगर क्लोजर का नियम है, चारों तरफ से बंद है कोई चीज, तो उसको बोलते हैं क्लोजर का नियम, और वो हमें जल्दी समझ में आती है। इसका बस छोटा सा मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये होती है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम क्या होता है, जो लगातार चलती जा रही है। देखिए ये चलते जा रहे हैं लगातार, ये चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है निरंतरता का नियम लगातार चलते जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ लगातार होती जाएगी तो उसे दिमाग जल्दी समझ लेगा। वही है जैसे अगर आप रोज एक चीज़ कर रहे हैं तो आपको वो अच्छे से आती जाएगी, आप यूज्ड हो जाएंगे उस चीज़ का। तो वही है निरंतरता का नियम, आप रोज एक चीज़ करेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, हमारा टॉपिक वहाँ पर खत्म हो गया है, बस इतने ही टॉपिक। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा है हम लोगों ने ज़्यादा ही पढ़ लिया है। बहुत कम टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, कोहलर ने कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन देखते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, वो ऐसी स्थिति नहीं दिखाना चाहते थे वो। स्वायत्ता यादृच्छिक क्रिया है, बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक संकार्य है। पारिस्थितिक विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर ने कौन सी थ्योरी थी, इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग। और ये किस पे बेस्ड थी, गेस्टाल्ट वादी पे। गेस्टाल्ट वादी किस पे आधारित हैं, वो हैं संज्ञानात्मक पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पे किया था, कुत्ते पर, बिल्ली पर, वनमानुष पर या चूहों पर। तो उन्होंने प्रयोग किया था वनमानुष पर। अगर वनमानुष, अगर यहाँ बंदर भी होता, एक सपोज करिए यहाँ बंदर भी होता और वनमानुष भी होता, तो हम लोग वनमानुष पे टिक करते। अगर वनमानुष नहीं होता तो हम लोग बंदर पे टिक करते, लेकिन पहला जो हम प्रायोरिटी देंगे वो वनमानुष पर देंगे। उसका नाम क्या था, सुल्तान नाम था उस वनमानुष का। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, किसने बढ़ावा दिया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सीखने के, पावलोव ने, वाइगॉस्की ने, जीन पियाजे ने, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। तो कौन थे गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, जनक तो थे वर्दीमर, और कौन थे, और गेस्टाल्टवादी को, ये तो जनक हो गए, और गेस्टाल्टवादी कौन थे, और थे कोहलर। ठीक है, तो कोहलर के लिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी कोहलर थे। कोहलर ने दिया था सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सूज द्वारा किसने किया था, तो हम लोग देख ही रहे थे, इंसाइटफुल लर्निंग किसने दी थी, इंसाइट फुल लर्निंग दी थी कोहलर ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। ये क्या पूछना चाह रहा है, मतलब गेस्टाल्ट के जनक कौन थे, तो कौन थे जनक, वर्दीमर। तो देखिए हम लोगों ने आज का टॉपिक पे क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंसाइटफुल, पहले तो पढ़ा था इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है, ये कोहलर ने दी थी। और कोहलर कौन थे, गेस्टाल्टवादी, ठीक है। और गेस्टाल्टवादी का जनक कौन था, वो थे वर्दीमर, ठीक है।
और आपने गेस्टाल्ट के लॉ क्या पढ़े थे, गेस्टाल्ट के नियम क्या पढ़े थे? 4 नियम पढ़े थे। समानता का नियम, समीपता का नियम, और कौन सा था? क्लोजर का नियम, मतलब समापन का नियम। और लास्ट वाला क्या था? निरंतरता का नियम। ठीक है, बस इतना ही सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आगे भी ऐसे ही टॉपिक आते रहेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।